तो आज वाली क्लास है वो छोटी सी क्लास रहेगी। इसमें ये जिस पैटर्न पे अपन बात करना चाह रहे हैं, आपका गौर कर लो। यहां पर जो लिखा पड़ा है आपका आरपीएससी का स्कूल लेक्चरर का जो आपका 2025 है, इसमें एक चीज यहां और डाल देता हूं। उसमें यहां जो आपका पेपर आज लगा है, ठीक है, कौन से ग्रुप का बताओ। देखें, आपका ग्रुप ए का है ना, ठीक है। कौन सी शिफ्ट में है, आफ्टरनून में, मॉर्निंग में? मॉर्निंग वाली में, ठीक है। तो यहां पर अपने पास में 75 क्वेश्चंस आए, उसमें से अपन किसकी बात करेंगे? केवल आपके इंग्लिश वाले की, या फिर जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्या हो सकते हैं, आपके कॉमन हो सकते हैं, उनकी बात वहां पर अपन करने वाले हैं। तो आपके लिए हल्का सा 5-10 सेकंड आप दोबारा से भी ले सकते हो, और जो बच्चे वहां पर पेपर दे के आए वो जल्दी से आंसर पे चले जाएंगे। आपका वहां पर जो पेपर मेरे पास में भेजा गया उसमें कितने नंबर का क्वेश्चन आपका 30 वाला है, ठीक है। उसी हिसाब से यहां पर आपकी नंबरिंग डाली गई है इसमें। अब इसको निकालते हैं ना। अब चेक करो, इसमें इस सवाल को निकालने के लिए सबसे जो बेहतर तरीका ना तुम्हारा, वो बेहतर तरीका केवल और केवल एक ही फैक्टर वाला है। कौन सा? वहां पर कि अपने पास एक वर्ड है, कौन सा दिया हुआ बताओ? आपका संगठन। और संगठन अपनी क्लासेस में बहुत बार डिस्कस होता है, ठीक है। बताओ संगठन को अपन बोलते हैं तो किस नाम से जानते हैं? बताओ। देखें, आपका वहां पर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इस तरीके से वहां पर अमेरिकन इंग्लिश में भी है, और साथ में इसका स्पेलिंग अपन लेते हैं तो किसमें बताओ? देखें, आपका वहां पर ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर भी आता है, ठीक है। तो यहां पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जेड और एस से, वो हमें दिया हुआ नहीं। लेकिन इसके अलावा देखो, देखे तुम यहां पर अपने पास में पहला जो आपका पार्ट दिया हुआ कौन सा? बोलो। आपका कॉन्फिकेशन या फिर कॉन्फिस्केशन। बताओ, कॉन्फिकेशन है या कॉन्फिस्केशन है? कॉन्फिकेशन नहीं, कॉन्फिकेशन एक अलग पार्ट होता है। बताओ क्या है? कॉन्फिस्केशन। मतलब किसी चीज को तुम क्या कर लेते हो? आपका अधिहरण कर लेते हो, ठीक है, अपने अधीन हवाले कर लेते हो आपका। फिर कंसिस्टेंसी, मैं कहता हूं तुम्हारी तैयारी में हमेशा क्या होनी चाहिए? कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, मतलब निरंतरता आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो संगति है, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं? बताओ। आपका वहां पर सुसंगति है, ठीक है। या फिर इसे क्या कह सकते हैं? आपका वहां पर जो साम्य अवस्था है, या फिर बेटा इसे क्या कहा जा सकता है? बताओ। देखिए, आपका वहां पर निरंतरता, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें आती हैं? आपकी कंसिस्टेंसी में आती हैं, ठीक है। कंजर्वेशन अपन कहते हैं वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण है, ठीक है। या फिर आपका वहां पर नेचर कंजर्वेशन है आपका, ये बार बार पढ़ते हैं। बताओ किसके लिए जाता है? आपका संरक्षण के लिए जाता है। लेकिन ये जो टर्म है कौन सा? आपका कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो यहां वाले पार्ट में इसका जो मीनिंग निकल कर आता है, इससे अपन क्या पढ़ते हैं? बताओ। वहां पर आपका घटक पढ़ सकते हैं, या फिर क्या पढ़ेंगे? आपका तत्व पढ़ सकते हैं, या फिर क्या पढ़ सकते हैं? बताओ। देखिए, आपका अवयव पढ़ सकते हैं। अगर चुनाव वगैरह होते हैं तब बताओ इसे क्या कहा जा सकता? बोलो। आपका मतदाता भी कहा जा सकता, चुनाव लड़ने वाला बंदा, ठीक है। इसी से एक वर्ड बनता है कॉन्स्टिट्यूएंसी, निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। वो इसी से वहां पर आपका बनेगा। मैंने टेलीग्राम पे आपका एक पीडीएफ भेजी हुई थी पारिभाषिक शब्दावली की, 1000 शब्दों, 1000 पेजेस की, ठीक है। तो वहां वाले पार्ट में जो भी आप ढूंढना चाहते हो उसके साथ में क्या लगा सकते हो? आपका लेटर वाइज ए से लेके जेड तक, ठीक है। स्क्रॉल करना पड़ेगा, बहुत सारे मैसेजेस उसके अंदर आपके आ गए हैं, ठीक है। और जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा उसको पहले वाले को डिलीट करके दोबारा रीसेंड भी आपको कर दूंगा। तो हार्ड कॉपी आपको वहां पर चाहिए नहीं होती है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये केवल इंग्लिश का नहीं कहूंगा मैं आपका, ये पारिभाषिक शब्दावली किसमें जुड़ी हुई है? इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में जुड़ी हुई। तो ये क्वेश्चन कॉमन कहा जाएगा, ठीक है। इंग्लिश का मान लीजिए और आपका हिंदी का मान लीजिए, ठीक है। लेकिन अपन इसे इंग्लिश के लिहाज से मान के चलें कि अपने पास में 75 क्वेश्चंस आए थे, कि अपन कितने क्वेश्चंस है जो इंग्लिश वाले बच्चे आराम से वहां पर कर सकते हैं। अब आप में से वहां पर सवाल का आंसर लेना चाहूंगा, बताओ कौन सा रहेगा? बोलो। आपका ये वाला, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज होने के पीछे रीजन ये हो सकता कौन सा? कॉन्फिस्केशन आपका सुना हुआ नहीं हो, ठीक है। लेकिन ये सुना हुआ है कौन सा? संगठन। तो संगठन को अपन ये थोड़ी कहेंगे, संगठन को क्या कहते हैं? बताओ। आपका ऑर्गेनाइजेशन। तो सवाल के ऑप्शन को ढंग से पढ़ते हो ना, इजीली आंसर निकल कर आता है आपका वहां पर। अब केवल ये यही आपकी अंगुली टिक गई और उसके बाद में आप ध्यान देते नहीं हो। जैसे ये आराम से कर दोगे, कौन सा? कंजर्वेशन। ये आराम से कर दोगे। लफड़ा किसमें रहा? पहले और तीसरे में। तो करना क्या था? बताओ। आपका संगठन का ढूंढना, ठीक है। यह तुम्हारा सुनावा नहीं था, ये तुम्हारा सुनावा, तो कौन सा? संगठन वाला। तो आराम से निकाला जा सकता। बताओ कितनों का करेक्ट है जी? हाँ, ठीक है। ये पारिभाषिक शब्दावली ग्रेड 2 में तो आती ही है नहीं ना, इसलिए क्यों हाथ लगाते हो आप, है ना? हाथ तो वही लगाओगे जो तुम्हें पढ़ना हो। लो जी, यहां पर अब यहां वाले क्वेश्चन के अंदर एक चीज चेक करना बेटा जी। इसमें जो आरपीएससी ने जैसे पेपर कई बार जैसे जल्दबाजी में नहीं बनाया हो, लाइक दैट वे से, है ना, कि यहां पर कोई ब्लैंक स्पेस खाली स्थान वहां पर नहीं है, टीवी को लिख दिया, टीवी को सही ढंग से वहां पर लिखा नहीं गया, ठीक है। लेकिन चलो अपन इन एरर्स में नहीं जाएंगे, फिर भी अपना क्वेश्चन वहां पर निकलेगा, ठीक है। मतलब बहुत आसानी के साथ में ये चीज वहां पर कवर की जा सकती है। अभी हाल ही में तुमने करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब ऐसा कुछ मेरे से सुना भी होगा। क्या कहा? सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस फ्रॉम द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर पहला कौन सा दिया हो? बताओ। आपका
टन। ज्यादा अच्छा इसका डिजाइनिंग ये रहता है कि यहां पर टन ब्रैकेट में देखिए आप क्या लगाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ब्लैंक स्पेस दे देते हैं, और फिर लिखा है डाउन द साउंड ऑफ द टीवी। ठीक है, टीवी को भी ज्यादा अच्छा आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आपका इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर छोटा करके वहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन उन पे अपन जाएंगे नहीं। और फिर यहां पर गौ से आपको बनाना है टू आंसर द डोरबेल। ठीक है, यहां फिर से आपका ब्लैंक स्पेस होना चाहिए। अब इसमें तुम एक चीज देखो, जो निकालने का तरीका बता रहा हूं एग्जामिनेशन में, कि तुम इस पेपर को अटेम्प्ट करते तो तुम्हें किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। तुम ये बताओ, यहां अगले ने क्या दे रखा, बोलो आपका ही दे रखा है ना। ठीक है, अब ही के साथ में क्या सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्या होना चाहिए? इज एम आर, वॉज वर, हैज बीन, हैव बीन, ठीक है, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल बी, ऐसा कुछ होना चाहिए। कटा कि नहीं कटा बताओ? कट गया आपका। ठीक है, फिर अगली चीज मुझे एक चीज ये बताओगे, यहां से आपने एक ऑप्शन काटा, लेकिन बाकी ही के साथ में सेकंड फॉर्म टर्न आ सकता है, ही के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस टर्न्स आ सकता है, ही के साथ में वर्ब का सेकंड फॉर्म टर्न आ सकता है। तो अब अगले ऑप्शन पे अपन जाएंगे। ठीक है, अगला ये कह रहा है हिंदी अर्थ लेना कि वेरी अनविलिंगली, बहुत ही अनिच्छा के साथ में, बिना किसी इच्छा के साथ में, वहां पर ही डाउन द साउंड ऑफ द टीवी, उसने टीवी के साउंड को क्या कर दिया? कम कर दिया। ठीक है, या फिर ये कहें कि लगभग न के बराबर म्यूट सा कर दिया। एंड टू आंसर द डोरबेल, और जो दरवाजे की घंटी जिसने बजाई उसका जवाब देने चला गया कि भाई कौन मुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है। तो बताओ इसमें दोनों काम करने वाला इंसान कौन है? ही है ना। ठीक है, यही तो डूअर ऑफ एक्शन या एजेंट या सब्जेक्ट हमारा है कि नहीं आपका। ठीक है, तो यहां पर वर्ब भी इसके अनुसार आएगी, ये वर्ब भी इसके अनुसार आएगी। अब तुम आराम से इस चीज को चेक करो, बताओ ही के साथ में सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्या होना चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। ठीक है, तो ये गया तो ये भी गया, ये। ठीक है, ग्रामेटिकल पोर्शन का तरीका है। अब तुम कहां खोते हो उसका भाई मुझे कोई अंदाजा नहीं है, तुम किस तरीके से, किस आपके परंपरावादी नीति के साथ में जीते हो। ठीक है, वो तुम्हारा खुद का हेडेक है। क्या हार्ड है? नहीं सर, समझ में ही को नहीं आयो। ठीक है, अब इसका वैसे निकालेंगे तो पास्ट टाइम है कौन सा आपका? बड़ी अनिच्छा के साथ में उसने टीवी की साउंड को कम किया, बंद किया आपका, और डोरबेल का जवाब देने चला गया। प्रेजेंट टाइम में कि पास्ट टाइम में? पास्ट टाइम में। दोनों काम अलग अलग टाइम पर हो रहे हैं, सेम टाइम पर, सेम टाइम पर, सेम टाइम पर दोनों एक्शन कंप्लीट होते हैं, तो क्या आना चाहिए बताओ आपका? वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब डीप नियम में निकालोगे तो भी वही तुम्हारा निकल के आएगा। बताओ कौन सा? टर्न्ड और वेंट। ये लो जी, डिस्कशन सारे क्लास के आपके। ठीक है, अगले पार्ट में आओ, और अगले पैटर्न पे आने से पहले ये बताओ कि पीछे वाला कितने बच्चों का सही है आपका? ये ठीक है, मतलब अब ये नहीं कह सकते सर की टेंस की क्लास में थे हमारा गलत हो रहा है। कर पा रहे हो ना आराम से? अब इससे एक चीज समझ में आती है कि यहां पर तुम एक काम करना, ये चीज तुम यहां से पढ़ के जाना, और जब तुम्हें फुर्सत मिले तो उसके बाद में तुम 2-4 यूट्यूब की वीडियोस भी खंगालना। ठीक है, कि क्या क्या अच्छे अच्छे उच्चारण तुम्हें सुनने को मिलेंगे, कान के सारे कीड़े वहां पर झाड़ दिए जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, एक्चुअल में पहली बात तो इसको सिंगल कोड में बंद करना चाहिए आपका, प्रॉपर वे में, जब हम पंक्चुएशन मार्क की बात करते हैं। ठीक है, ये यहां पर पेपर में जैसा दिया है उसी अकॉर्डिंग देख लेना, अगर वहां आपका सिंगल कोट नहीं लगाया गया तो एक एरर है। ठीक है, वो सुधारनी चाहिए अपने को। दूसरी बात, इसका जो तुम उच्चारण लेते हो ना, ठीक है, इसका उच्चारण वहां पर देखो, ये वाला बताओ, ओ या ए, और ये बै साउंड पूरा बोलेगा या फिर आपका आधा आधा? अब मैंने आधा साउंड तुम्हें दे दिया है। ठीक है, बताओ उवस या उस या ऊस या एस या जै, ऐसा क्या 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 बन सकता बताओ आपका? बोलो देखें, दे दिया तुम्हारा, बोलो क्या बनेगा? अब चौस, अब चस, अब चास, अब चास का ही चसू, बताओ देखें, बोलो। अब मान लो मैं तुम्हें मारवाड़ी में मजाक में समझाऊं आपका, ठीक है, कि आम की सीजन ओले भाया ओले ऊपर थोड़ा सा खोबरो कर दियो, अब तू, हाँ ये वाला पार्ट। ठीक है, बताओ क्या बोलो आपका? अब चूस। ठीक है, बात समझ में आई? अब ऐसा मत करना आमलर अब चूस, ऐसा नहीं है आपका। ठीक है, तो बताओ यहां वाले पार्ट में इसका साउंड बनाएंगे तो ऐसा आएगा ना, ए बे, फिर बताओ क्या है? च, फिर क्या है? ऊ, और फिर बताओ क्या साउंड है आपका वहां पर? से साउंड है। ठीक है, ये बन जाएगा आपका इस तरीके से। ये प्राइमरी स्ट्रेस भी बता दिया मैंने सेकंड पेपर वाले बच्चों के लिए, लेकिन जो ये एग्जामिनेशन देकर आए खाली इंग्लिश से रिलेशन नहीं रख रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स वाले हैं आपके, उनके लिए अपन बात करते हैं। ये जो बंदा होता है कौन? ये वाला पार्ट। ठीक है, ये हमेशा कैसा इंसान होता है बताओ? थोड़ा सा कुटिल नेचर का इंसान होता है। ठीक है, और साथ में कैसा होता है आपका? थोड़ा सा सुस्त भी होता है। ठीक है, ढीला ढाला होता है। थोड़ा सा कैसा है बताओ? देखिए आपका मंदबुद्धि का होता है। ध्यान रखना, जो ज्यादा कमजोर है ना उसकी भी एक प्रॉब्लम होती है। कौन सी? दूसरे की वहां पर सक्सेस को झेल नहीं पाता है।
अमूमन हमारी क्लास में से बच्चे देखने को मिल जाएंगे। कौन से? वहां पर आपका पास वाले का सही आया, हमें जेलसी होना स्टार्ट हो जाती। इको सही क्यों होगो? ठीक है, बताओ ये क्या है आपका? obtuse है। ठीक है, गलत चीज है ये आपका, ये नेगेटिविटी आती है। तो ये कौन से में आ गया बताओ? ऐसा बंदा कैसा है जिसे मैं क्या कहूंगा? आपका डल कहूंगा। ठीक है, तो आप ये बताओ यहां पर इसका उल्टा एंटोनिम का मतलब समझते हो? विलोम शब्द की बात की गई ना आपका, तो विलोम शब्द में बाकी शब्दों के अर्थ निकाल लो। फुल का मतलब पूरा है, परफेक्ट का मतलब पूर्ण है, राउंड का मतलब गोल से ले लिया जाता है। तो ऑटोमेटिकली इसके अनस्टेबल सिचुएशन में बताओ क्या आ जाएगा आपका? इंटेलिजेंट। अगर ताजा वाले नहीं, पुराने वाले वीडियोस आप जाकर देखोगे, डेफिनेटली आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा। जब एक वीडियो में एक वर्ड डाल देता हूं तो उसको फिर सेकंड वीडियो में मैं रिपीट नहीं करता हूं, क्योंकि वो पहले वाले में देख के बच्चा वहां पर कवर कर लेगा। नीचे वाले सारे के सारे क्या हैं? आसान है। ठीक है, लेकिन यहां से जो सेकंड पेपर इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेहतरीन फोनेटिक है आपका वहां पर, ये तुम्हें पता होना चाहिए। बताओ देखें कितनों का करेक्ट है? हैं भाई बच्चे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ऐसा ही कर दी कि छोड़ दो जी आपका। अब कुछ आपका प्रेपोजिशन सिखा रहा था, तो प्रेपोजिशन सिखाते वक्त तुम्हारे पास में जो लास्ट में वर्ड आया ना, कौन सा? लायबिलिटी। इस पर डिस्कशन किया था। ठीक है, और प्रेपोजिशन के अंदर पहले फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी बताओ कौन सा? फ्रॉम वाला पार्ट। ठीक है, इसमें भी दो दो चीजें तुम्हें सीखने को मिल रही हैं। जल्दी से बोल दो, देखें आपका वहां पर, बोलो क्या कहा इसने? चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्रेज गिवन। ये केवल इंग्लिश का सवाल मानूंगा या हिंदी का भी है? दोनों में। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हाफ हाफ काउंट किया जाएगा। तो बताओ यहां पर लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो हमें क्या सौंपा जाता है बताओ आपका वहां पर? उत्तरदायित्व है। ठीक है, लायबिलिटी को जब भी मैं पढ़ाता हूं तो ऐसा लिखता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लिखता हूं आपका। और इसी पार्ट के लिए आप इसे क्या लिख सकते हो बताओ आपका वहां पर? दायित्व लिख सकते हो। और फ्रॉम का मतलब होता है से। ठीक है, वहां से जुड़ेगा या अलग होगा? अलग होगा। फ्रॉम सिखा रखा है ना भाई। मैं कह रहा हूं कि मैं अपने घर से आ रहा हूं, तो घर से जुड़ रहा हूं कि अलग हो रहा हूं? आराम से, ये अगर तुम्हें नहीं आता तो भी निकाल लोगे। ठीक है, अब दायित्व से अलग होने का मतलब दायित्व आपके ऊपर पड़ा है या दायित्व से मुक्ति मिली है? मुक्ति मिली आपका। तो यहां एक चीज और सीख लो, एब्सोल के साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या आएगा बेटा आपका? फ्रॉम आएगा। लायबिलिटी का मतलब उत्तरदायित्व या फिर दायित्व से लिया जाता है। तो यहां पर कहीं पर भी संदर्भ का कोई रिलेशन नहीं है, कहीं पर भी शक्तियों का रिलेशन नहीं है, कहीं पर भी आपका विपरीत परिस्थिति का रिलेशन नहीं है। तो डैम श्योरिटी के साथ में यहां पर क्या आ जाएगा बताओ आपका? दायित्व से मुक्ति। इस बार ये जो क्वेश्चंस देख रहा हूं, यहां से एक अंदाजा होता है कि आरपीएससी इस पेपर में बिल्कुल इस मूड में नहीं थी कि हमारा कोई क्वेश्चन डिलीट हो, कहीं नहीं। ठीक है, ये देख लो, इस वर्ड से पूरा का पूरा पकड़ा जाना है आपका। क्लियर? बताओ कितनों का सही है? बढ़िया कर रहे हो यार। ठीक है, जबकि तुम्हारा तो एग्जामिनेशन था ही नहीं, इसका मतलब 2-2.5 महीने और पढ़ो, बढ़िया कर जाओगे। अगले पे आओ फिर आपका। देखो देखिए, इसमें ये हाल ही में तुम्हारा एक वैसे टेस्ट सीरीज वाला भी चल रहा था, इधर भी मैंने बात वहां पर की थी, कुछ प्रीपोजिशन डिस्कस की थी और कहा था प्रीपोजिशन तुम्हारे लिए काफी अच्छा टॉपिक रहेगा। और वहां से सवाल अगले ने पूछा, एक क्वेश्चन में 2 प्रीपोजिशन पूछे भी। पक्का? फिर कहे कि वहां पर सर मुझे आता नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, इंग्लिश नहीं आती, आती है फिर तो। ठीक है, बताओ यहां वाले पार्ट में क्या कह रहा है कि द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसका मतलब वन विभाग, हैज प्लांटेड, उसने क्या किया बेटा आपका? पौधे लगाए हैं। ठीक है, ब्लैंक द साइड ब्लैंक ऑल हाईवेज, बताओ कहां लगाएंगे? सड़क पर या सड़क के किनारे? किनारे के लिए एक प्रीपोजिशन सिखा रखी है तुम्हें, बताओ कौन सा? बोलो आपका अलंग। ये लो हो गया ना आपका। ठीक है, बाकी चीजों से मतलब ही नहीं आपका, यहां से मतलब कहीं कोई कंफ्यूजन अगले ने दिया ही नहीं, कहीं नहीं दिया आपका। दूसरी बात, कहां है? ब्लैंक ऑल हाईवेज। ठीक है, तो ये हाईवेज या राजमार्ग हैं, ये हैं किसके वहां पर बताओ? सरकार के। और इनकी साइड, तो सभी राजमार्गों के साइड, तो का के की, इस संबंध को रिलेट करने के लिए जो प्रीपोजिशन मेरे पास आना चाहिए बताओ कौन सा है आपका? ऑफ या आओ? आओ। ठीक है, ये आवाज बढ़िया लगी तुम्हारी, इसका मतलब जो तुम्हें पढ़ा देता हूं वो गलत नहीं करोगे। कितनों का सही है? वाह। अब इसका इसका आहा भरनी पड़ेगी मुझे कब? जब तुम कंटिन्यू नहीं आओगे। ठीक है, ग्रेड 2 के पेपर के बाद में हो सकता है कि मैं तुम्हें ना मिलूं, ठीक है, लेकिन तुम्हें वीडियो जरूर मिलेगा। मेरे कहने का मतलब क्लास में अपना इंटरेक्शन वैसे मिल जाएंगे पर्सनली, इन क्लास में इंटरेक्शन ना मिले। ठीक है, तो ऐसे हालात के अंदर तुम वहां पर उस पर देखना, मैं ऐसे ही बोलता हुआ मिलूंगा जैसे अब बोल रहा हूं कि ये उस वक्त ऐसे ऐसे डिस्कशन हुआ है। इसको पढ़ाते ना अलंग को, तो अलंग को कैसे पढ़ाया जाता बताओ? देखिए आपका इस तरीके से मेरे पास में ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट किसकी बात करता बताओ? किनारे की लेंथ की बात करता, चाहे टच करे ना करे, गति करे ना करे, इतना ही अलंग में याद रखना होता है। इसके अलावा अलंग से कोई लफड़ा नहीं आता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलो आपका वहां पर। अब अगर जो इंग्लिश का लंबे टाइम से जुड़ा हुआ बच्चा है, उसके लिए तो बल्ले बल्ले हो गई, 4 नहीं 6 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, 6 क्वेश्चन आराम से कर लेगा आपका, बड़े आसानी के साथ में पूछे हुए। इसको मैंने डिटर्मिनस या फिर आपका वहां पर ये प्री मॉडिफाइज वगैरह पहले बताए आपको, बताए ना।
अब एक एक चीज काटो, इसको देखो, मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, सवाल करने का तरीका। ब्लैंक के बाद में नाउन क्या बताओ आपका? कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स एक वचन या बहुवचन? प्लूरल है। प्लूरल के साथ में कैसा है आपका वहां पर बताओ, देखें, काउंटेबल भी है। तो आप ये बताओ, एवरी कहां काम आता है? अनकाउंटेबल में। काउंटेबल में तो काम आता है, प्लूरल में सिंगुलर में? सिंगुलर में, ठीक है। बताओ ईच कहां काम आता है? सिंगुलर में। बाहर चले गए ना, बचे दो, कौन सा? मोर और ऑल। मोर का मतलब ज्यादा के लिए, ऑल का मतलब सभी के लिए। अब मीनिंग पर जाना पड़ेगा कि आई, इसको खोलो, देखे आरपीएस ने सवाल पूछा हुआ है, आई या आई हैव? आई हैव रिटन टू ब्लैंक कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द पोस्ट। आपने एक वैकेंसी निकाली है, ठीक है, और उसके एवज में किसी ने आपको लेटर लिखे हैं, तो बताओ जवाब कितनों के दोगे आप? सबको ही दोगे कि भाई फला फला टाइम पर फला फला दिन को आपको इंटरव्यू देने आना है, आपको शॉर्टलिस्ट करें कि नहीं करें, बात की बात वहां पर रहेगी। तो कितने अभ्यर्थियों को बुलाओगे बताओ आप? अप्लाई किया उनको सबको, तो यहां पर मोर होना चाहिए कि ऑल होना चाहिए? लेकिन सबसे बढ़िया तरीका कि यहां पर ऑल के साथ में बहुवचन है, इतना सा पार्ट है इसके साथ, ठीक है। बताओ कितनों का सही है? अब मेरे पूछे बगैर भी युवराज हाथ खड़ा कर रहा है, इसके मायने क्या हुए कि कॉन्फिडेंस बूस्ट तो हो रहा है। अब मैंने कहा मिनिमम 4 हैं, मैक्सिमम 5 हैं, सवाल वहीं पर रहे आपके, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने हिंदी वाले हैं ना, हिंदी वालों से क्या कर लिया आपका? साझा कर लिया कि आधा हिंदी का मानते हैं, तो 6 में से 2 सवाल ऐसे हैं जो आधे आधे, तो एक हिंदी को वापस दे दो आपका, तो 5 तो अपने पास रहे। जो कंटिन्यूअसली वहां पर सेकंड पेपर में जुड़े हुए थे ना, ठीक है, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहा कि वो 6 क्वेश्चन 75 में से एक साइड कर गए आपका, ठीक है। हाँ, ये वो एक जाएगा ही जाएगा, तो मेरे हिसाब से यहां कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है।